Hello everyone, my name is Dr. Raman. I welcome all the beautiful souls on my channel Destined Path Sacred Love of Twin Flames. आज हम बात करेंगे डिटैचमेंट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है इन ट्विन फ्लेम जर्नी। अपने ट्विन के साथ, हर एक पर्सन के साथ, हर एक रिलेशनशिप के साथ, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, 3D मटीरियल हो, कुछ भी हो, डिटैचमेंट इज़ द की टू अचीव योर इनर पीस। लेट्स अंडरस्टैंड वाई इज़ इट सो। समझते हैं आज वाई डिटैचमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट और कैसे हम डिटैचमेंट की स्टेज पर आ सकते हैं अपनी हायर सेल्फ को अचीव करने के लिए, अपनी खुद की अलाइनमेंट में आने के लिए कैसे हम डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करने से पहले, किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस शब्द का मतलब और उसका इम्पैक्ट अपनी जर्नी पर समझें। अटैचमेंट क्या है? हमारा मोह, हमारा लगाव और हमारा कंट्रोल। अटैचमेंट से हम बाध्य हो जाते हैं इस चीज़ के कि अगर हमारी अटैचमेंट किसी के साथ है तो सामने वाला वो करे जो हमें पसंद है, विच इज़ कंट्रोल। सामने वाले ने अगर हमारी होप्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, हमें हर्ट होता है। सामने वाला जिससे भी हमारी अटैचमेंट है, चाहे वो हमारी फैमिली हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारा प्रोफेशन हो, हमारा पैसा हो, जब भी किसी चीज़ से हमें लगाव होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उस चीज़ को अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, राइट? हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसे ही प्रिटेंड करे, वैसे ही चीज़ें करे जिससे हमारी सेल्फ को एक हैप्पीनेस मिले, जबकि उसको हम ईगो सेल्फ करेंगे कि जब हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। इसे हम अटैचमेंट समझते हैं, बट दिस इज़ नॉट अटैचमेंट। अटैचमेंट इज़ लविंग समवन अनकंडीशनली। तो इसलिए हमारे लिए डिटैच होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डिटैच इज़ नॉट टोटली अपोजिट टू अटैचमेंट कि हमें लगाव ही नहीं रखना किसी से। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डिटैचमेंट हमें मैच्योरिटी के साथ समझ के अपनी ज़िंदगी में अपनानी है, एक्सेप्ट करनी है। डिटैचमेंट क्या है कि हर चीज़ का कंट्रोल छोड़ देना। आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, हर किसी से एक्सपेक्टेशंस छोड़ देनी। किसी के भी एक्टिविटीज़ को लेकर खुद पे इम्पैक्ट होने देना, दैट इज़ अटैचमेंट, दैट इज़ ईगो सेल्फ, दैट इज़ योर कंट्रोलिंग सेल्फ। तो डिटैचमेंट होता है जब हम सामने वाले से या हम किसी से प्यार तो करें लेकिन उससे किसी तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें। हम इस चीज़ को मैच्योरिटी से समझें कि जिस तरह हम अपनी जर्नी में हैं, हमारी कोई भी एक्टिविटी आपने देखा होगा अब तक कभी कुछ कंट्रोल में नहीं होता। सब कुछ डिवाइनल जर्नी है, सब कुछ अचानक से हर चीज़, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक प्रैक्टिकल हमारे सामने आता है, हर एक ट्रिगर हमारे सामने आता है और हम उस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे हमारे कर्माज होते हैं, जैसे हमारा जीने का पैटर्न होता है, हम वैसे ही रहते हैं। उसी तरह से हमें समझना होगा कि सामने वाला इंसान जो भी है, जैसा भी है, उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए, एज इट इज़ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि किसी की भी ज़िंदगी उसी के हिसाब से नहीं चलती है। हर इंसान ईश्वर के हिसाब से चल रहा है, सबका अलग रोल है आपकी ज़िंदगी में। तो आपको वहाँ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी ही होगी। अदरवाइज़ आप हर किसी के शब्दों पे, हर किसी की एक्टिविटीज़ पे आप हर्ट होते रहेंगे। तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड डिटैचमेंट क्या है? किसी को कोई जैसा है उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना, उससे उतना ही प्यार करना, उसे उतना ही समझना। बदले में वो आपके लिए कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा ना करे, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपना रोल प्ले करे ना करे, आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में ही नहीं, ये हर एक ह्यूमन बीइंग की होती है पीस में रहने के लिए। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, दैट इज़ डिटैचमेंट। अब हम कहते हैं कि एक जब हमें अपनी जर्नी का पता चलता है, राइट, हम इनर वर्क स्टार्ट करते हैं तो एक मोटिव हो जाता है कि इनर वर्क क्यों किया जाता है कि हम हमारे हायर सेल्फ को अचीव करें। लेकिन उससे भी बड़ी प्रायोरिटी होती है कि हमारा जो डीएम या डीएफ है, हमारा जो रनर ट्विन फ्लेम है,
जो हमें हर जगह से ब्लॉक किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमें अनब्लॉक कर दे, या हम खुद को इतना हील कर ले कि वो पर्सन हमारे पास वापस आ जाए, वो हमें दोबारा से एक्सेप्ट कर ले। तो इट मीन्स आप ओवर अटैचमेंट में हैं एंड आप एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेशंस के साथ इस जर्नी में इनर वर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही एक सोच, यही एक फीलिंग, एक एक्सपेक्टेशन आगे जाकर एक हर्डल बन जाती है रीयूनियन में, जिसको कि हम इमोशनल ब्लॉकेज कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अटैचमेंट से निकलकर डिटैचमेंट की तरफ आना है। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अपने ट्विन से डिटैच होना, क्योंकि बाकी किसी के साथ भी आपका लॉजिकल माइंड आपको समझा के डिटैच कर सकता है, आप समझ के मेजॉरिटी से बिहेव करके डिटैच हो सकते हैं, लेकिन ट्विन्स में एक स्ट्रॉन्ग पुल एंड पुश होता है। जैसे ही हम थोड़ा सा उनसे डिटैच हो जाते हैं, वो ड्रीम में आते हैं, उनके नाम नंबर दिखाई देने लगता है, कोई कॉमन सॉन्ग होता है वो चलने लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनकी हायर सेल्फ हमें वापस अपनी जगह पर लाने की कोशिश करती है। लेकिन हमें इस लूप से, इस टेंडेंसी, इस साइकिल से बाहर निकलना है। ये भी एक पार्ट है हमारे इनर वर्क का। तो सबसे पहले करना क्या है, द फर्स्ट थिंग, अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये कंफर्म है कि सामने वाला पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, तो आप सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि इस समय अगर सेपरेशन भी है, इस समय अगर वो रनिंग फेस में है, इस समय अगर वो आपसे प्यार, आपसे बात, आपको एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो आपके ही हैं, क्योंकि सेम सोल है। वो कितनी देर भाग लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, या अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करें तो ये जन्मों का सफ़र है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक ज़िंदगी ले लेगा, ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा कोई फालतू कुछ नहीं कर सकता। एक सोल है जो आपका है, जो आपका पार्ट है, वो आपसे भाग नहीं सकता। तो सबसे पहले तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाइए, सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग में आ जाइए कि ये पर्सन आप है, कर्मास की वजह से, ब्लॉकेजेस की वजह से आपसे दूर है, राइट। आपको एक तसल्ली रखनी है। जब हम तसल्ली रखते हैं तो हम एक डिटैचमेंट की फॉर्म में आ जाते हैं। सेकंड, आपको अनकंडीशनल लव की स्टेट में रहना है। जब हम किसी से डिटैच होकर प्यार करते हैं ना, ट्रस्ट मी, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत प्यार है, जिसमें आपको सामने वाले से ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो मुझसे आके बात करे, या वो मुझे आके एक्सेप्ट करे, या वो मुझे अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, या वो जिसके साथ भी प्रेजेंटली वो है या नहीं है, या थर्ड पार्टी है या कार्मिक है, जो भी है, वो मायने ना रखे। आपको अंदर से इतनी श्योरिटी हो जाए कि ये आपका सोल है और आप इससे बहुत प्यार करते हैं। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट है। जब इतना हम समझ जाएंगे ना कि मैं इस पर्सन से बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरा ट्विन है, ये मुझसे दूर हो ही नहीं सकता, स्टोरी एंड। आप उसके पीछे भागेंगे ही नहीं। दिस इज़ डिटैचमेंट। कि वो क्या कर रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसके साथ है फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिसके भी साथ है वो उसका ट्विन तो नहीं है ना, मीन्स वो उसका हायर सेल्फ तो नहीं है ना, वो उसका ट्रू अनकंडीशनल लव तो नहीं है ना। वो कितना समय आपसे भाग लेगा, वो कितना समय किसी और की शरण में चला जाएगा, नॉट पॉसिबल, राइट। क्योंकि दोनों तरफ बेचैनी, दोनों तरफ तकलीफ़ बराबर होती है। सो किसी के पीछे हमें कभी भी, अपने ट्विन के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जाना। एक पुल एंड पुश की टेंडेंसी हमेशा बनी रहती है। तो आपको हमेशा अनकंडीशनल स्टेट ऑफ लव में रहना है। ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो इससे आप इजीली डिटैचमेंट में रह सकते हैं। क्योंकि होता क्या है इनर वर्क में, जब न्यू मून आता है, जब फुल मून आता है, तो बहुत अलग सी इमोशंस एकदम से निकल के बाहर आते हैं। न्यू मून पे, फुल मून पे ट्विन का ड्रीम में आना, कोई सॉन्ग इंडिकेट होना, बार बार आपकी एनर्जीज़ का लो होना, और फिर आप बार बार करंट एनर्जी सुनने लगते हैं, करंट एनर्जीज़ आप देखने लगते हैं, उसी में हैप्पी होने लगते हैं कि यार एग्जैक्टली चलो पर्सन मुझे याद कर रहा है। दिस इज़ अटैचमेंट। आप जितना एनर्जी सुनते हैं, आप जितना अननेसेसरी चीज़ों को टच करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी वाइब्स डाउन आती है। अगर
उससे कुछ भी नहीं होता। जो आपकी लर्न करने वाली चीज़ होती है, सीखने वाली चीज़ होती है करंट एनर्जी से, कि प्रेजेंटली वाइब्स क्या कह रही हैं, प्रेजेंटली फ्रीक्वेंसीज क्या कर रही हैं, आपका हायर सेल्फ क्या इस समय डिमांड कर रहा है, सिर्फ उस चीज़ को सुनना समझना ही आपको बेनिफिट देता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अदरवाइज़ हम अपनी एनर्जीज़ को यूं ही लीक करते रहते हैं, हम फ्लक्चुएट एनर्जीज़ में बार बार आ जाते हैं, राइट। तो डिटैचमेंट सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि सेम सोल है, आप उसको अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हैं। वो हर मिनट आंखों के सामने रहता है, वो हर सेकंड हमारे मन में रहता है। जितनी बार, इवन मैं कहूँगी कि जितनी बार हम सांस लेते हैं, वो इंसान सांस के साथ बराबर चलता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसे आप एक अनकंडीशनल लव की तरह भी ले सकते हैं। ये डिटैचमेंट, अटैचमेंट में ये अनकंडीशनल लव कब कन्वर्ट होता है, जब आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, जब आप उसको किसी और के साथ देख के जेलस फील करते हैं, जब आप उसको जज करते हैं कि वो क्या कर रहा है, आपके बिना खुश क्यों है। अरे अगर वो आपके बिना खुश है, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपका पर्सन, आपका ट्विन, आपका प्यार, आपका अनकंडीशनल लव, आपका अनदर पार्ट ऑफ सोल जहाँ है वो ठीक है, वो खुश है। आपकी तो ये प्रेयर्स होनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर मैं उसके साथ नहीं हूँ तो गॉड प्लीज़ ब्लेस हिम या ब्लेस हर, उसे कोई तकलीफ़ ना हो, उसका हमेशा साथ दीजिएगा, उसका हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट। तो दैट मस्ट बी अ फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव। हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनकी अच्छी फ़ोटोज़ देखकर कि मैं तो तकलीफ़ में बैठी हूँ, वो खुश है। नो, अगर हम ये कर रहे हैं तो आप देखिए कि क्या आप अपने ट्विन को पेन में देखना चाहते हैं, या आप, दैट इज़ ईगो, कि अगर मैं तकलीफ़ में हूँ तो वो भी तकलीफ़ में हो। नो, यही तो अटैचमेंट है। आपको तो डिटैचमेंट फॉर्म में आना है कि मैं अनकंडीशनल स्टेट ऑफ लव पे हूँ, मेरा ट्विन जहाँ है, मेरे भगवान, मेरे डिवाइन हमेशा उसको ठीक रखें, खुश रखें, उसको संभाल कर रखें, उसे सद्बुद्धि दें, वो इस जर्नी को समझे, वो अपनी ज़िंदगी को समझे, अपने किसी पर्पस से कनेक्ट कर पाए, हायर एनर्जीज़ पे बिलीव कर पाए, ताकि हम एक डायमेंशन पर जाकर दोबारा से एक साथ हो पाएँ। ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में अनकंडीशनल लव। डिटैचमेंट आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये इनर वर्क में एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्लॉकेज है, जो कि बार बार आपको 50 की 30 की फ्रीक्वेंसी में वापस ले आता है। इससे आप वापस ईगो में आ जाते हैं। फिर जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं आप देखते, वो सोशल मीडिया पर हम उसे स्टॉक करते हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, जहाँ से भी हमें पता चलता है कि वो पर्सन अगेन कुछ कर रहा है, फिर आप उससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो इससे आप अपनी एनर्जीज़ में डाउन हो जाते हैं। आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है कि इस लाइफ में वो जिस भी बॉडी में है, राइट, वो अपने कर्मास के साथ आए हैं, वो एक फैमिली में उनका बर्थ हुआ है, उनकी एक जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कुछ कर्सेस होंगे, कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ ब्लेसिंग्स होंगी, राइट, कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें होंगी जो उनके कर्मास में हैं, उनको उसके साथ प्रॉपर डील अप करना है। तो इस डील जब वो करते हैं तो हर तरह के फेस से वो गुजरते हैं। जब वो रनिंग फेस में होते हैं तो हाईएस्ट ईगो से वो डील करते हैं, राइट। तो हमें हमारे ट्विन के लिए हमेशा अच्छा बोलना, अच्छा समझना, अच्छा एक्सपेक्ट करना, वो डिवाइन से हमारा इस तरह का रिलेशन होना चाहिए हमारे ट्विन से कि हम उनकी हैप्पीनेस से हैप्पी हों। हम एक्सपेक्ट ना करें कि वो पर्सन जो है, अगर मैं उदास हूँ तो क्या वो उदास होगा। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती मैं उदास हूँ तो मेरा पर्सन उदास हो। मैं उदास हूँ, ठीक है, मैं काम कर रही हूँ खुद पे, मुझे ईश्वर ने समझा दिया है जर्नी को। उन्हें अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं उन्हें पता है तो ईश्वर उन्हें एहसास करवाइए उनकी इम्पोर्टेंस का, इस जर्नी का, और वो जहाँ है वो हैप्पी रहें। दैट इज़ गोइंग टू बी अनकंडीशनल लव। तो आपको डिटैचमेंट की फॉर्म में आना पड़ेगा। सेकंड थिंग, जब भी वो ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसके दो ही मतलब होते हैं। एक तो आपके या तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा चले हैं, एंड आपको पता है ना कि सबकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड में जो हमारे सबकॉन्शियस में चीज़ें स्टोर होती हैं वो बार बार हमें ड्रीम में दिखाती जाती हैं, हमें एक लूप में रखने के लिए। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। अगर आप पूरा दिन खाने के बारे में सोचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको खाना सपने में आ सकता है, राइट। तो
तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपका ट्विन आपके ड्रीम में आया है तो ये आपके सबकॉन्शियस का प्ले नहीं है, या फिर ये उनका हायर सेल्फ आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर हम ट्विन का हायर सेल्फ कनेक्ट कर रहा है, तो अंडरस्टैंड कीजिए कि उस हायर सेल्फ में वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आपको लर्निंग दे रहे हैं, उसमें उनका क्या आपको महसूस हो रहा है, क्या स्टेज चल रहा है, वैसे ही अपने इनर वर्क को मोल्ड करने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ डिटैचमेंट। आई होप आप समझ पा रहे हो। सिंपली मैं कंक्लूड कर देती हूँ इस वीडियो को। डिटैचमेंट इज़ लाइक आप कंट्रोल छोड़ रहे हो अपने ट्विन का ईश्वर के हाथ में, आप सरेंडर कर रहे हो उन्हें ईश्वर के हाथ में, कि वो जिस भी फैमिली में है, जिस भी कर्मास में है, बहुत जल्दी उन चीज़ों को हील करें और उन चीज़ों से फ्री हों, राइट। मेरा इनर वर्क मैं अपनी हायर सेल्फ को बैलेंस करने के लिए, अपनी इनर ग्रोथ, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रही हूँ, अपने डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए कर रही हूँ। रीयूनियन मेरी एक सोल डिज़ायर हमेशा रहेगी, लेकिन मेरे इनर वर्क करने का पर्पस जो है सिर्फ मेरा ट्विन और ट्विन की रीयूनियन नहीं है। मेरी प्रायोरिटी मेरे डिवाइन है, सेकंड थिंग। और थर्ड थिंग जो आपको प्रैक्टिस करनी है कि कभी भी सेपरेशन फेज में ट्विन को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें देखना, उन्हें सुनना, कि इस तरह का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी एक्टिविटीज़ देखो, या तो फिर जब देखो तो उस एक्टिविटीज़ को मैच्योरिटी से देखकर समझ पाओ और लेट गो कर पाओ। अदरवाइज़ मत देखो, अननेसेसरी फिर से एक लूप में आ जाएंगे, अपनी वाइब्स को लो कर लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना, कि वो जो भी कर रहे हैं उनके कर्मा, उनकी ज़िंदगी, और बाकी जो मेरा प्यार है उनके लिए वो हमेशा बना रहेगा। दैट इज़ अनकंडीशनल स्टेट ऑफ लव, दैट इज़ एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम्स लव। आई होप आप समझ पा रहे हो कि हमें डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बार बार जो है वाइब्स लो हो जाती हैं, बार बार अपने इनर वर्क से हम लोग भटक जाते हैं, जो कि हमें भटकना नहीं है, राइट। आई होप आप सब लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो। प्रीवियस मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ कि समवन हैज़ आस्क्ड कि मैं कुंडलनी क्या वीडियोस से प्रैक्टिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बोला था कि जब भी आप कुंडलनी इंटेंशनली करो, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपको इंटेंशनली कुंडलनी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंटेंशनली करना चाहते हो, या आपकी फ्री विल, आप कर सकते हो। बट आई सजेस्ट कि आप किसी ना किसी गुरु की इसमें हेल्प ज़रूर लें। सिर्फ इधर उधर वीडियोस देखकर आप कुंडलनी को जो है मत छेड़िए, ये रिस्की हो सकता है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, lots of love. I'll be back very soon with the new video. Take care.